यहाँ का संस्कार है। अगर आज चुनाव हो जाए तो मोहन यादव की सरकार 9-2-11 हो जाएगी। जबलपुर में कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन जताया गया। कांग्रेस नेताओं ने जबलपुर में नागरिक सुविधाओं की कमी को लेकर आवाज उठाई। उनका कहना है कि भले ही जबलपुर एक महानगर बन चुका है, लेकिन यहाँ की सड़कों की स्थिति बेहद खराब है। कांग्रेस नगर अध्यक्ष सौरभ शर्मा ने बताया कि सड़कें जर्जर हैं और डोर टू डोर कचरा कलेक्शन भी नहीं हो रहा है। शहर में गंदगी के ढेर जगह जगह देखे जा सकते हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कह दिया कि अगर आज चुनाव हो जाए तो मोहन यादव की सरकार 9-2-11 हो जाएगी। इसके साथ ही कई अन्य विषयों पर जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। और 8 महीने में सरकार से मध्य प्रदेश की जनता त्राई मांगने लगी। अगर आज चुनाव हो जाए तो मोहन यादव की सरकार 9-2-11 हो जाएगी। अगर 1200 का बोला था बहनों को देगी और जीजा जी को 5000 का बिल दे दिया। नगर निगम में त्राई है टैक्स की, अलग अलग तरह के भ्रष्टाचार की। विधायक महापौर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बीजेपी में ले जाके कैसे कचरा करते हैं, ये जगत बहादुर उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हमारे यहाँ हीरो था, वहाँ जाके जीरो हो गया। अब देखो कि आज अखबार में 24 घंटे में 8 बलात्कार हुए। 24 घंटे में 8 बलात्कार, एक 7 साल की बच्ची के साथ, एक 3 साल की बच्ची के साथ, एक 17 साल की बच्ची के साथ, एक गैंग रेप, अलग अलग तरह की यातना है बहनों को। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ, बहुत आत्मीयता से प्रार्थना करता हूँ मोहन यादव जी से कि मोहन भैया, हम आप जैसा कहो वैसा साथ देने को तैयार है। आप बहनों की आबरू बचा लो, बेटियों की आबरू बचा लो। आप बेटियों की आबरू की राजधानी बना दिया आपने प्रदेश को। मैं याचना करता हूँ आपसे मोहन भैया, आप बेटियों की आबरू बचा लो, बस इतना ही निवेदन है। मैंने जैसा कहा, डंके की चोट जबलपुर की संस्कार ढाणी ने जिस तरीके के संस्कार पूरे मध्य प्रदेश में भेजे, इस सरकार ने 2 महीने में एक भी वादा नहीं निभाया। न 3000 बहनों को दिए, न 2700 गेहूं के दिए, न 3200 धान के दिए, न 6000 रुपए की किसानों की जो सोयाबीन की मांग हो रही है उस पर काम कर रही है। सिर्फ कर्ज लेना, 100 करोड़ रुपए रोज कर्ज मोहन सरकार लेती है और पीछे से फिर एक बहुत बड़ा विज्ञापन देती है, उनमें उनका खुद का फोटो लगाती है। एक हेलीकॉप्टर 70 करोड़ का बीमा करा दिया, हवाई जहाज खरीदते कर्ज लेके, अरे अलग अलग तरह के धार्मिक आयोजन करते कर्ज लेके। ये कैसी सरकार है भैया? कर्ज में सरकार, किसान कर्जदार, जनता कर्जदार, युवा बेरोजगार और सब जगह हाहाकार। वारे मोहन सरकार, वारे मोहन सरकार। जबलपुर में महापौर जी कांग्रेस में कुछ मिला नहीं, अपनी कुर्सी बचाने के लिए चले गए। और अभी मुझे एक जानकारी मिली है कि जबलपुर के अंदर चाहे महापौर हो चाहे कमिश्नर हो, 4% कमीशन लेते हैं। सही बात है कि गलत है? तो ये विकास कैसे होगा? जो 4% अगर कमीशन लेंगे आपके मेहनत के पैसे का, आपके टैक्स का, आपके बिजली के बिल का, इस जबलपुर का विकास कैसे होगा? जब मनमोहन की सरकार थी, मनमोहन जी के समय मुझे याद है 1929 करोड़ रुपए आए आपके जबलपुर के लिए, लेकिन 400 करोड़ की आपकी सीवेज की लाइन डली, पूरे जबलपुर को खोद दिया। लेकिन इतना बड़ा घोटाला हुआ, आज पूरा जबलपुर का पानी, आज सड़कों पे रहता, जबलपुर में जा नहीं पाते। तो आज इस प्रकार से लोग घोटाले करते हैं। लेकिन जब राज्य की बात आती है अंश की 10% देने की, तो पैसे नहीं दे पाते। ये आपका पैसे का ही आप पैसा नहीं दे पाते 10%। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जबलपुर विकास के लिए जिस प्रकार से घोटाले हुए, नगर निगम में हुए, सफाई कर्मचारियों
को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, इस धरने के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं साथियों कि जबलपुर की जनता के लिए, आम जनता के लिए जो पानी सड़कों पे आ रहा है, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है, उसकी लड़ाई के लिए कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। और मैं आपको इस बात दिलाता हूं कि जिस प्रकार से आप हजारों की संख्या में इकट्ठे हुए, ये आने वाला समय दिखाएगा कि जबलपुर की हर सीट को कांग्रेस जीतेगी और आने वाले समय में आपको मजबूती से यहां नेतृत्व मिलेगा, ये मैं इस बात दिलाता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 4-5 दिन पहले किसान यात्रा में दही खिला दिया मोदी जी को कि भाई मुंह में दही जमा हुआ है, कुछ बोलते ही नहीं। तो पूरी भारतीय जनता पार्टी को ऐसी मिर्ची लगी, एफआईआर कराने चले गए। अरे भाई, अगर राहुल गांधी अगर 2 करोड़ युवाओं की बात करते हैं, अगर किसानों की समर्थन मूल्य की बात करते हैं, तो मोदी जी चुप क्यों है? उन शेयर धारकों की बात करते हैं जिनका लाखों करोड़ रुपए पूरा शेयर मार्केट बंबई में लगा है, लेकिन उनके पीछे जो फर्जी कंपनियां हैं वो शेयर को ऊपर नीचे करती है, तो लाखों करोड़ों रुपए कमाती है। अडानी पे आरोप लगते हैं उनकी कंपनियों को, लेकिन मोदी जी कभी नहीं बोलते। विधानसभा वहां लगती थी, विधानसभा जबलपुर में लगती थी। अभी ओंकार मरकाम कह रहे थे, उमंग सिंगार जी ने कहा, लखन भैया ने बताया, तरुण भानोट, विनय, सबने अपनी बात कही। सब परिवार के लोगों ने ये कहा कि किस तरीके से जबलपुर में जनता को लूटा जाता है। अरे नाम था बहादुर, और वो भी जगत का बहादुर। हमने देखा कि बहादुर होता तो हम प्रत्याशी नहीं बनाते। हमने जगत बहादुर को प्रत्याशी बनाया, और जगत बहादुर मेमना निकल गया, पीछे के रास्ते से भाग गया। फिर भी हमने संयम रखा, हमारे नेताओं ने रखा। सवाल क्या था? मेरे जबलपुर का विकास करना है, जनता का मुझे दायित्व निभाना है, इसलिए मैंने ये निर्णय लिया। जब आपने निर्णय लिया जगत बहादुर जी, तो आप लोकप्रिय थे। जिस दिन से आपने निर्णय ले लिया, तो ना तो बीजेपी आपको पूछती है, कांग्रेस तो पूछेगी नहीं। सही है कि गलत? अरे बीजेपी के तीसरी रो में रहते हो, हम आपको सर पे बिठाते थे, आपका नाम बहादुर था। आप इतने बड़े, अब बोलने में अच्छा नहीं लगता है। क्या निकल गए? फिर से जोर से क्या निकल गए?